अनेवरुक्कुम वणक्कम गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड्स प्रस्तुति कर्क कसरत कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। गोल्ड मेडलिस्ट कर्क कसरत நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இன்றைய தலைப்பு நேற்றைய தலைப்பு ஒட்டிய தலைப்பு தான், அதாவது பிரதீப் பேச்சுக்கள். நேற்றைய பதிவிலே பிரதீப் பேச்சுக்களை வைத்து வாக்கியங்களை உருவாக்கினோம். இன்றைக்கு அதே பதிவிலே அதை தொடர்ந்து பெயர்ச்சொற்களை வைத்து நாங்கள் இன்றைக்கு வாக்கியங்களை உருவாக்குவோம். நேற்றைய அதற்கு முந்தைய பதிவுகளை இன்றைக்கு பாடம் 7 பாடம் 8 இன்றைக்கு பாடம் 8 இன்றைக்கு பாடம் 8 இன்றைக்கு லெசன் 8 லெசன் 8 பாடம் 8 லெசன் 8. நேற்றைய பாடத்தை ஒட்டி இன்றைய பாடம் வரும். நேற்று படித்தோம். இப்பொழுது மை ஹூ தும் ஹோ वो है यह है वे हैं ये हैं आप हम हैं आप हैं இது படித்தோம் இல்லையா? இப்போது இங்கே ஸ்கூல் படித்தோம் இல்லையா? இப்போ ஸ்கூலை வைத்துக்கொண்டு ஒரு வாக்கியம் இருக்குமே. ஸ்கூலில் யார் இருப்பாங்க? வித்யார்த்தி. ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். வித்யார்த்தினா மாணவன். சரி, இப்போ வித்யார்த்தி कहाँ है? கேள்வி கேளுங்க. विद्यार्थी कहाँ है? आंसर इज विद्यार्थी स्कूल में है. अவ்வளோதான். विद्यार्थी कहाँ है? विद्यार्थी स्कूल में है. அடுத்தது கேட்கிருப்பான் विद्यार्थी மாணவன். लड़का कहाँ है? பையன் எங்கே இருக்கிறான்? लड़का कक्षा में है. लड़का कक्षा में है. சிறுவன் வகுப்பில் இருக்கிறான். சரி, அடுத்தது घर. வீட்டில் யார் இருப்பாங்க? வீட்டில் அப்பா இருக்காங்க. तो घर में पिताजी हैं. और पिताजी कहाँ हैं? कहेगा पिताजी कहाँ हैं? पिताजी घर में हैं. சரி, அடுத்தது कमरा रूम. रूम यार இருக்கா? लड़की है, गर्ल இருக்கா? तो लड़की कहाँ है? लड़की कमरा में है. लड़की कमरा में है. சரி, அடுத்த வாக்கியம்னா வேர்டுனா ரசோई घर किचन சமையலறை. किचन யார் இருப்பாங்க? அம்மா இருப்பாங்க. ஸோ माताजी कहाँ हैं? माताजी रसोई घर में हैं. माताजी कहाँ हैं? माताजी रसोई घर में हैं. சரி, மைதான கிரவுண்டில் யார் இருப்பாங்க? கிலாடி. கிலாடி என்றால் ஸ்போர்ட்ஸ்மேன், விளையாட்டு வீரர்கள் அர்த்தம். खिलाड़ी खेल खिलाड़ी. तो खिलाड़ी कहाँ है? खिलाड़ी मैदान में है. खिलाड़ी कहाँ है? खिलाड़ी मैदान में है. सड़क रोड यार இருக்காங்க? व्यापारी இருப்பான். व्यापारी வந்தான். व्यापारी कहाँ है? व्यापारी सड़क पर है. व्यापारी कहाँ है? व्यापारी सड़क पर है. அடுத்தது बाजार. बाजार कहाँ है? बाजार दूर है. கடை வீதி தூரமாக இருக்கிறது. சரி, बाजार में कौन है? बाजार में व्यापारी है. கடை வீதியில் வியாபாரி இருக்கிறார். அடுத்ததாக டாக்டர். டாக்டர் போஸ்ட் ஆஃபீஸ். டாக் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் யார் இருப்பாங்க? போஸ்ட்மேன் இருப்பார். அது போஸ்ட் மாஸ்டர் இருப்பார். डाकिया पोस्टमैन. डाकिया कहाँ है? डाकिया डाकघर में है. डाक बाबू कहाँ है? डाक बाबू डाकघर में है. நிறைய கேள்வி உருவாக்கலாம் நம்ம. डाक बाबू कहाँ है? डाक बाबू डाकघर में है. बैंक. बैंक में कौन है? बैंक में मैनेजर है. मैनेजर का है. मैनेजर कहाँ है? मैनेजर बैंक में है. मंदिर. मंदिर में कौन है? मंदिर में माताजी है. माताजी कहाँ है? माताजी मंदिर में है. माताजी कहाँ है? माताजी मंदिर में है. இப்போ இது மாற்றலாமா? இப்போது ஸ்கூல் என்ன கேட்டோம்? विद्यार्थी कहाँ है கேட்டோம் இல்லையா? இப்போ அதை கொஞ்சம் மாற்றி போடுங்க. स्कूल में कौन है? स्कूल में कौन है? स्कूल में विद्यार्थी है. स्कूल में विद्यार्थी है. कक्षा. कक्षा में कौन है? कक्षा में लड़का है.
घर घर में कौन है? घर में पिताजी हैं। कमरा कमरा में कौन है? कमरा में बहन है, सिस्टर का है, कमरा में बहन है। रसोई घर में कौन है? रसोई घर में माता जी हैं। का माता जी कहाँ हैं? माता जी रसोई घर में அப்படின்னு போடலாம். ஆக நிறைய கேள்விகளை மாற்றி 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 போட்டாக்கா நம்மளோட மைண்ட் செட் ஆகிடும், தானாக வரும். रसोई घर में कौन है? रसोई घर में माता जी है. सड़क सड़क में कौन है? सड़क में व्यापारी है, रोड व्यापार करना. सड़क में कौन है? सड़क में व्यापारी है. बाजार बाजार में कौन है? बाजार में दुकानदार है, कड़ेकार இருக்கிறாங்க. बाजार में दुकानदार है. डाकघर में कौन है? डाकघर में डाकिया है. डाकघर में डाकिया है. डाकघर में डाक बाबू हैं, पोस्ट मास्टर இருக்கிறார். डाकघर में डाक बाबू हैं. डाकघर में डाकिया है. बैंक बैंक में कौन है? बैंक में मैनेजर हैं. बैंक में क्लर्क हैं. मंदिर मंदिर में कौन है? मंदिर में माता जी हैं. मंदिर में माता जी. திருப்பி போடுங்க. மாதா ஜி கहाँ है? மாதா ஜி மந்திர் में है. இப்படி திருப்பி போடலாம். திருப்பி போட்டுவிட்டால் என்ன பண்ணலாம்? நம்முடைய அறிவை வளர்த்துக் கொள்ளலாம், பயிற்சியை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். பயிற்சி செய்ய வேண்டும். டாக்டர் அப்துல் கலாம் சொல்வார், முயற்சி செய், முயற்சி செய், முடியாவிட்டால் பயிற்சி எடு, முயற்சி எடு, முடியாவிட்டால் பயிற்சி எடும்பார். ஆக பயிற்சி எடுத்துட்டே இருக்கணும். பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டே இருந்தால் நமக்கு தானாக எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்ததாக अस्पताल. अस्पताल में कौन है? अस्पताल में कौन है? अस्पताल में डॉक्टर है. अस्पताल में डॉक्टर है. अस्पताल में कौन है? अस्पताल में डॉक्टर है. डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर अस्पताल में है. सही. अस्पताल में कौन है? हैं போட்டாக்கா யார் இருக்காங்க? अस्पताल में बीमार है, நோயாளி இருக்கிறான். नर्स हैं போடலாம். सही. अस्पताल में कौन है? अस्पताल में डॉक्टर हैं. डॉक्टर कहाँ हैं? डॉक्टर अस्पताल में हैं. सही. बस अड्डा. बस अड्डा में कौन है? बस अड्डा में चालक है, ड्राइवर இருக்காரு. यात्री हैं, पैसेंजर्स இருக்காங்க. यात्री कहाँ है? यात्री बस अड्डा में है. चालक कहाँ है? ड्राइवर இங்க இருக்கிறார். चालक बस अड्डा में है. மாற்றி மாற்றி போடலாம். அடுத்தது हवाई जहाज. हवाई जहाज में कौन है? हवाई अड्डा में कौन है? हवाई अड्डा में यात्री हैं. हवाई अड्डा में पायलट हैं. रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन में कौन है? रेलवे स्टेशन में यात्री हैं. सही. यात्री कहाँ है? यात्री रेलवे स्टेशन में हैं. यात्री ट्रैवलर्स अर्थात पैसेंजर्स, பயணிகள். शयन कक्ष. शयन कक्ष में कौन है? शयन कक्ष में पिताजी हैं, दादाजी हैं, दादा कर. शयन कक्ष में दादाजी हैं. दादाजी कहाँ हैं? केड़े दादाजी शयन कक्ष में हैं. सही. पुस्तकालय. पुस्तकालय में कौन है? पुस्तकालय में आदमी हैं, अर्थात आटकल இருக்கிறார்கள். पुस्तकालय में आदमी हैं. आदमी कहाँ हैं? आदमी पुस्तकालय में हैं. அப்படி மாற்றி போடலாம். சரி. அடுத்தது सिनेमा थिएटर. सिनेमा थिएटर में कौन है? सिनेमा थिएटर में लोग हैं. लोग ना मक्कल, पीपल. सिनेमा थिएटर में लोग हैं. लोग कहाँ हैं? लोग सिनेमा थिएटर में हैं. அப்படி இப்படி மாற்றி மாற்றி போடலாம். அடுத்ததாக अदालत. अदालत में कौन है? अदालत में वकील हैं. वकील कहाँ है? वकील अदालत में है. सही. अदालत में और कौन है? अदालत में न्यायाधीश हैं. ठीक है. जज और न्यायाधीश, न्यायाधिपति. अदालत में न्यायाधीश हैं. सही. न्यायाधीश कहाँ है? न्यायाधीश अदालत में है. वकील कहाँ है? वकील अदालत में हैं. अदालत में कौन है? अदालत में वकील हैं. अदालत में न्यायाधीश है. ரெண்டு சேர்த்து போடுங்க. अदालत में न्यायाधीश और अंड, இது ஆல்ரெடி अंड படிச்சிருக்கோம். अदालत में न्यायाधीश और वकील हैं. अदालत में न्यायाधीश और वकील हैं. அப்படி போடலாம். நிறைய நம்ம ஒரு வாக்கியத்தை வைத்துக்கொண்டு, ஒரு சொற்களை வைத்துக்கொண்டு நிறைய கேள்வி கேட்டு நம்முடைய நாலேஜை வளர்க்கப்படலாம். சரி. அடுத்தது संसद. संसद में कौन है? संसद में प्रधानमंत्री हैं. संसद में प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर का. संसद में कौन है? संसद में सांसद हैं.
संसद என்றால் பார்லிமெண்ட், सांसद என்றால் एमपी. நான் சொல்லிருக்கேன் सांसद கால் போட்ட வேல் வாங்கணும். सांसद में सांसद कहाँ हैं? सांसद संसद में हैं. प्रधानमंत्री कहाँ हैं? प्रधानमंत्री संसद में हैं. संसद में कौन कौन हैं? संसद में सांसद और प्रधानमंत्री हैं. दफ्तर, दफ्तर में कौन है? दफ्तर में ऑफिस यार का है. दफ्तर में मैनेजर है. दफ्तर में मैनेजर है. मैनेजर कहाँ है? मैनेजर दफ्तर में है. भीड़, भीड़ में कौन है? கூட்டத்தில் யார் இருக்காங்க? भीड़ में लोग हैं. भीड़ में लोग हैं. கூட்டத்தில் மக்கள் இருக்கிறார்கள். அடுத்தது சபா, सभा में कौन है? सभा में लोग हैं, மக்கள் இருக்கிறார்கள். सभा में मंत्री हैं. सभा में मुख्यमंत्री हैं. இது ஒன்று போடலாம். सभा में नेताजी हैं, தலைவர். सभा में नेताजी हैं, தலைவர் இருக்கிறார். சரி, இப்போ नेताजी कहाँ हैं? नेताजी सभा में हैं. लोग कहाँ हैं? लोग सभा में हैं. मुख्यमंत्री कहाँ हैं? मुख्यमंत्री सभा में हैं. நிறைய போடலாம். சரி, हाट, संडे. हाट में कौन है? हाट में लोग हैं, மக்கள் இருக்கிறார்கள். சரி, हाट में कौन है? हाट में व्यापारी हैं, சந்தையிலே வியாபாரம் இருக்கிறார்கள். சரி, लोग कहाँ हैं? மக்கள் இருக்கிறார்கள். लोग हाट में हैं. व्यापारी कहाँ है? व्यापारी हाट में है. सही. स्नानघर, स्नानघर में कौन है? स्नानघर में लड़का है. लड़का कहाँ है? लड़का स्नानघर में है. உங்களுக்கு அப்படியே நான் இங்கிலீஷ் சொல்கிறேன், உங்களுக்கு புரியும் எண்ணுகிறேன். புரியாவிட்டால் நீங்கள் கமெண்ட்டில் போடுங்க, நான் மறுபடியும் தமிழில் சொல்கிறேன். स्नानघर में कौन है? स्नानघर में लड़का है. लड़का कहाँ है? लड़का स्नानघर में है. सही. बाग, गार्डन. बाग में कौन है? बाग में लोग हैं, மக்கள் இருக்கிறார்கள். लोग कहाँ हैं? लोग बाग में. இப்போ ஊட்டி ஸ்டேஷன், இப்போது ஊட்டியில் गार्डन இருப்பாங்க. गार्डन में कौन है? बाग में कौन है? बाग में यात्री हैं. बाग में लोग हैं, மக்கள் இருக்கிறார்கள். खेत, खेत में कौन है? खेत में किसान है. வயலிலே உழவன் இருக்கிறான். किसान कहाँ है? किसान खेत में है. அப்படி மாதிரி போடலாம். உழவன் எங்கே இருக்கிறான்? உழவன் வயல் இருக்கிறான். வயலில் யார் இருக்கிறார்? வயலில் உழவன் இருக்கிறார். அப்படி மாற்றி போடலாம். खेत, खेत में कौन है? खेत में किसान है. किसान कहाँ है? किसान खेत में है. अब कारखाना, कारखाना में कौन है? कारखाना में தொழிற்சாலையில் யார் இருக்கிறார்கள்? कारखाना में मजदूर हैं. मजदूर தொழிலாளர்கள், लेबर्स. कारखाने में मजदूर हैं. सही. मजदूर कहाँ हैं? मजदूर कारखाने में हैं. அவ்வளோதான். मजदूर कहाँ है? मजदूर कारखाने में हैं. அடுத்தது मिल, मिल में कौन है? मिल में मजदूर है, தொழிலாளர் இருக்கிறார்கள். मिल में मजदूर हैं. मजदूर कहाँ हैं? मजदूर मिल में हैं. मजदूर कहाँ हैं? मजदूर मिल में हैं. அடுத்ததாக दुकान, दुकान में कौन है? दुकान में दुकानदार है. கடையில் கடைக்காரன் இருக்கிறான். दुकान में कौन है? दुकान में दुकानदार है. दुकानदार कहाँ है? दुकानदार दुकानदार में, दुकान में है. दुकानदार कहाँ है? दुकानदार दुकान में है. அடுத்ததாக बाहर, बाहर कौन है? வெளியே யார் இருக்கிறாங்க? சரி, நம்ம யாருக்கும் தெரியாது, யாரோ இருக்காங்க, அப்புறம் பண்ணுவீங்க. बाहर कोई है. कोईனா யாரோ அல்லது ஏதோ. बाहर कोई है, வெளியிலே யாரோ இருக்கிறார்கள். சரி, யாரும் தெரியும், ஒரு ராமன் இருக்கிறான். बाहर राम है. வெளியில் வந்து பிச்சைக்காரன் இருக்கிறான். बाहर भिखारी है. வெளியில் வியாபாரி இருக்கிறான். बाहर व्यापारी है. बाहर कौन है? बाहर कोई है, யாரோ இருக்காங்க. बाहर राम है, அல்லது बाहर लड़का है, அல்லது बाहर लड़की है, அல்லது बाहर व्यापारी है, அல்லது बाहर भिखारी है. बाहर पड़ोसी है, नेबर இருக்காங்க. पड़ोसी மீன்ஸ் नेबर, அதாவது பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள், அண்டை வீட்டுக்காரர்கள், पड़ोसी. சரி, அடுத்தது अंदर कौन है? अंदर माताजी हैं. अंदर दादाजी हैं. दादाजी कहाँ हैं? दादाजी अंदर हैं. माताजी कहाँ हैं? माताजी अंदर हैं. அடுத்தது छत, கூரை. छत में कौन है? छत में लड़का है. लड़का कहाँ है? लड़का छत में है. हिंदी कक्षा, हिंदी क्लास है. कौन हिंदी कक्षा में है? हिंदी कक्षा में लड़के हैं. हिंदी कक्षा में विद्यार्थी हैं. विद्यार्थी कहाँ हैं? विद्यार्थी हिंदी कक्षा में हैं.
அப்படியே மாற்றி மாற்றி போடலாம். இப்போது ஒரு ஒரு ஸ்கோர் அப்படியே நான் வந்து மாற்றி மாற்றி சொல்லி கொடுத்துறேன். அது மீண்டும் வருகிறேன். இப்போ கहाँ வருஷ ஃபுல் எல்லாமே கहाँ போடலாமா? சரி. स्कूल यार இருப்பாங்க? विद्यार्थी இருப்பாங்க. विद्यार्थी कहाँ है? विद्यार्थी स्कूल में है. कक्षा में यार இருப்பாங்க? ஆசிரியர் இருப்பாங்க. अध्यापक कहाँ है? अध्यापक कक्षा में है. घर வீட்டில் யார் இருப்பாங்க? அம்மா அப்பா இருப்பாங்க. घर में माँ और बाप हैं. माताजी और पिताजी हैं. அடுத்தது कमरा रूम यार இருப்பாங்க? लड़की है. कमरे में लड़की कहाँ है? लड़की कमरा में है. रसोई घर அங்கே யார் இருப்பாங்க? அம்மா இருப்பாங்க. माताजी कहाँ है? माताजी रसोई घर में है. मैदान ग्राउंड यार இருப்பாங்க? ग्राउंड खिलाड़ी இருப்பாங்க. விளையாட்டு வீரர்கள். खिलाड़ी कहाँ है? खिलाड़ी मैदान में है. सड़क रोड यार இருப்பாங்க? வியாபாரி இருக்கிறான். व्यापारी कहाँ है? व्यापारी सड़क पर है. बाजार में यार இருக்காங்க? வியாபாரி இருப்பாங்க. व्यापारी कहाँ है? व्यापारी बाजार में है. पोस्ट ऑफिस यार இருப்பாங்க? पोस्ट मास्टर இருப்பார். पोस्टमैन இருப்பார். डाक बाबू कहाँ है? डाक बाबू डाकघर में है. डाकिया कहाँ है? डाकिया डाकघर में है. बैंक मैनेजर कहाँ है? मैनेजर बैंक में है. क्लर्क कहाँ है? क्लर्क बैंक में है. मंदिर पुजारी இருக்கிறான். पुजारीना पुजारी. पुजारी कहाँ है? पुजारी मंदिर में है. भक्त कहाँ है? भक्त मंदिर में है. भक्त मंदिर में है. पढ़ी. अस्पताल यार இருப்பாங்க? டாக்டர் இருப்பாங்க. पेशेंट இருப்பாங்க. नर्स இருப்பாங்க. மூணு கட்டலாம். இப்போ नर्स कहाँ है? नर्स अस्पताल में है. बीमार कहाँ है? बीमार पेशेंट अस्पताल में है. डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर अस्पताल में है. बस अड्डा लोग मक्कर இருப்பாங்க. लोग कहाँ हैं? लोग बस अड्डा में हैं. यात्री कहाँ हैं? यात्री बस अड्डा में हैं. हवाई अड्डा एयरपोर्ट. लोग कहाँ हैं? यात्री कहाँ हैं? यात्री हवाई अड्डा में हैं. पायलट कहाँ हैं? पायलट हवाई अड्डा में हैं. रेलवे स्टेशन यार இருப்பாங்க? ट्रैवल्स இருப்பாங்க. यात्री कहाँ हैं? यात्री रेलवे स्टेशन में हैं. शयन कक्ष बेडरूम. दादाजी कहाँ हैं? தாத்தா எங்கே இருக்காரு? दादाजी शयन कक्ष में हैं. बेडरूमिல் இருக்கிறார். पुस्तकालय லைப்ரரி யார் இருப்பாங்க? மக்கள் இருப்பாங்க. लोग कहाँ हैं? लोग पुस्तकालय में हैं. सिनेमा थिएटर அங்கே யார் இருப்பாங்க? மக்கள் இருப்பாங்க. लोग कहाँ हैं? लोग सिनेमा थिएटर में हैं. अदालत कोर्ट यार இருப்பாங்க? अदालत में वकील है. वकील कहाँ है? वकील अदालत में है. न्यायाधीश कहाँ है? न्यायाधीश अदालत में है. सही. वकील और न्यायाधीश कहाँ हैं? पन्ना. वकील और न्यायाधीश कहाँ हैं? वकील और न्यायाधीश अदालत में है. सही. सांसद यार இருப்பாங்க? एमपीस இருப்பாங்க. मंत्री இருப்பாங்க. मंत्री कहाँ हैं? मंत्री संसद में है. प्रधानमंत्री कहाँ हैं? प्रधानमंत्री संसद में है. सांसद एमपी. सांसद कहाँ हैं? सांसद संसद में है. ऑफिसर मैनेजर कहाँ हैं? मैनेजर दफ्तर में है. राइटर लिपिक कहाँ है? लिपिक दफ्तर में है. அடுத்தது बीड கூட்டம். लोग कहाँ हैं? लोग भीड़ में हैं. மக்கள் கூட்டத்தில் இருக்கிறார்கள். அடுத்தது सभा मीटिंग. मुख्यमंत्री कहाँ हैं? मुख्यमंत्री सभा में हैं. प्रधानमंत्री कहाँ हैं? प्रधानमंत्री सभा में हैं. हाट சந்தை யார் இருப்பாங்க? வியாபாரி இருப்பாங்க. இவங்க வாங்குறவங்க இருப்பாங்க. खरीदार कहाँ हैं? दरम वांगरवंगा. खरीदार हाट में है. व्यापारी कहाँ है? व्यापारी हाट में है. स्नानघर. लड़का कहाँ है? लड़का स्नानघर में है. பையன் வந்து பாத்ரூம் இருக்கிறான். அடுத்தது गार्डन बाग में. लोग कहाँ हैं? लोग बाग में हैं. यात्री कहाँ हैं? टूरिस्ट எங்கே இருக்காங்க? यात्री बाग में हैं. खेत. किसान कहाँ है? किसान खेत में है. किसान कहाँ है? किसान खेत में है. कारखाना तो यार தொழிற்சாலை இருப்பாங்க. मजदूर कहाँ है? मजदूर कारखाना में है. मजदूर कहाँ है? मजदूर कारखाना में है. मिल में. मजदूर कहाँ है? मजदूर मिल में है. दुकान
दुकानदार कहाँ है? दुकानदार दुकान में है। दुकानदार दुकान में है। बाहर। लड़का कहाँ है? लड़का बाहर है। भिखारी कहाँ है? भिखारी बाहर है। व्यापारी कहाँ है? व्यापारी बाहर है। राम कहाँ है? राम बाहर है। अंदर। माताजी कहाँ है? माताजी अंदर है। छत। लड़का कहाँ है? लड़का छत में है, माड़ी हिंदी कक्षा। विद्यार्थी कहाँ है? विद्यार्थी हिंदी कक्षा में है। वो क्या आप कहाँ हैं? नहीं, हम हिंदी कक्षा में हैं। हम विद्यार्थी हैं, हम हिंदी कक्षा में हैं। இப்போ நம்ம कहाँ வச்சு போட்டுறோம்? இப்போ कौन வச்சு போடலாம். சரி, இப்போ स्कूल में என்ன போடுறோம்? अध्यापक विद्यार्थी. सही. स्कूल में कौन है? स्कूल में विद्यार्थी हैं. बड़ी स्कूल में कौन है? स्कूल में अध्यापक हैं. स्कूल में कौन कौन हैं? यार यार இருக்காங்க? स्कूल में विद्यार्थी और अध्यापक हैं. कक्षा. कक्षा में कौन है? कक्षा में लड़कियां हैं. कक्षा में विद्यार्थियां हैं. घर में कौन है? घर में माताजी और पिताजी हैं. घर में माताजी, पिताजी, भाई और बहन हैं. कक्षा. कमरा में कौन है? कमरा में भाई है, सब सवाल रख रहा. रसोई घर. रसोई घर में कौन है? रसोई घर में माताजी है. मैदान. मैदान में कौन है? मैदान में खिलाड़ी हैं. सड़क. सड़क में कौन है? सड़क में लोग हैं. बाजार में कौन है? बाजार में दुकानदार है, खरीदार हैं. डाकघर. डाकघर में कौन कौन है? डाकघर में डाक बाबू और डाकिया हैं. बैंक में कौन है? बैंक में मैनेजर हैं और लिपिक हैं. मंदिर. मंदिर में कौन है? मंदिर में भक्त हैं. मंदिर में पुजारी हैं. मंदिर में माताजी हैं. अस्पताल. अस्पताल में कौन है? अस्पताल में डॉक्टर हैं. अस्पताल में नर्स हैं. अस्पताल में बीमार है. बस अड्डा. बस अड्डा में कौन है? बस अड्डा में यात्री हैं. हवाई अड्डा में कौन है? हवाई अड्डा में यात्री हैं, पायलट हैं. रेलवे स्टेशन में कौन है? रेलवे स्टेशन में लोग हैं, यात्री हैं. शयन कक्ष में कौन है? शयन कक्ष में दादाजी हैं. पुस्तकालय में कौन है? पुस्तकालय में लोग हैं. सिनेमा थिएटर में कौन है? सिनेमा थिएटर में लोग हैं. अदालत में कौन है? अदालत में वकील हैं. अदालत में न्यायाधीश हैं. संसद. संसद में कौन है? संसद में प्रधानमंत्री हैं. संसद में सांसद हैं और संसद में मंत्रीगण हैं. दफ्तर. दफ्तर में कौन है? दफ्तर में मैनेजर हैं और क्लर्क हैं. बेड़. बेड़ में कौन है? बेड़ में लोग हैं. और सभा. सभा में कौन है? सभा में मुख्यमंत्री है. सभा में मंत्री हैं और सभा में लोग हैं. हाट में कौन है? हाट में व्यापारी हैं और हाट में लोग हैं. स्नानघर. स्नानघर में कौन है? स्नानघर में लड़का है. बाग. बाग में कौन है? बाग में लोग हैं. ना बाग में माली है, तोटकार लिख रहा है. माली तोटकार, गार्डनर. और खेत. खेत में कौन है? खेत में किसान है. कारखाना. कारखाना में कौन है? कारखाना में मजदूर हैं. मिल. मिल में कौन है? मिल में मजदूर हैं और मिल में मालिक हैं, मलाडिकर. दुकान. दुकान में कौन है? दुकान में दुकानदार है. बाहर कौन है? बाहर कोई है, बढ़ियार का. बाहर लड़का है, बाहर राम है. अंदर कौन है? अंदर माताजी हैं, अंदर बहन हैं, अंदर लड़की है, अंदर लड़कियां हैं. ये ना पढ़ना. छत में कौन है? छत में लड़का है. हिंदी कक्षा में कौन है? हिंदी कक्षा में हम हैं. हिंदी कक्षा में हम नागल करो. हिंदी कक्षा में विद्यार्थी हैं. हिंदी कक्षा में लड़के हैं. இப்படியாக தொடர்ந்து நாம் கேள்வி கேட்டே போகலாம். அந்த கேள்விகளை கேட்டு நீங்கள் பதிலை நீங்கள் எழுதிக்கொண்டே வாருங்கள். கேள்வி போடுங்க, பதில் எடுங்க. ஏனென்றால் நீங்கள் கேட்பதை விட எழுதுகின்ற பொழுது ஒரு முறை எழுதுவது 10 முறை படிப்பதற்கு சமமானது. ஆகையால் நீங்கள் நேரம் காலம் பார்க்காமல்
எழுதி கொண்டு சில பேர் பாருங்கள் ஸ்ரீராம் ஜெயம் ஸ்ரீராம் ஜெயம் ஸ்ரீராம் எழுதிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா. ஒரு வகையில் வந்து அது வந்து பூஜாவாக இருந்தாலும் கூட பிரார்த்தனையாக இருந்தாலும் கூட நமக்கு ஹேண்ட் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் வரும், எழுத்து அழகாக வரும். அதே நேரத்தில் வந்து டூ இன் ஒன்று, ஒரு பக்கம் நாம் ராமாயணம் துதிக்கிறோம், மறுபக்கம் நம்ம ஹேண்ட் ரைட்டிங் அழகாகும். அதுபோல் நாங்கள் தொடர்ந்து எழுதி கொண்டே இருந்தால், நான் சொன்னதை சொல்லிவிட்டேன், எழுதி கொண்டே இருந்தால் உங்களுக்கு எழுத்தும் அழகாக வரும். ரெண்டாவது மனதிலே பதியும். அதாவது ஒரு முறை எழுதுவது 10 முறை படிப்பிற்கு சமம் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. இதை நீங்கள் கருத்திலே கொள்ளுங்கள். தொடர்ந்து பயிற்சி செய்யுங்கள், பயிற்சியிடுங்கள். நீங்கள் சிறந்த ஒரு இந்தி பேசுவதை வல்லவராக நீங்கள் மாறுவீர்கள் என்பதே சந்தேகம் கிடையாது. அடுத்ததாக நம்பர்ஸ் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம். 10 சரி. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 இது ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம். 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 இது நான் படிச்சிட்டோம். 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 நம்ம இதே படிச்சிட்டோம். 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 இதையும் படிச்சிட்டோம். 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60 இதையும் படிச்சிட்டோம். 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 70 இதையும் படிச்சிட்டோம். 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 80 அதையும் படிச்சிட்டோம். இப்போ 81 81 82 82 82 83 83 84 84 84 85 85 85 86 86 87 87 87 88 88 89 90 90 90 90 90 91 82 82 82 83 84 85 86 87 88 89 90 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 நான் வச்சுங்க. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 இப்போ 10 வரலாமா? 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 10 20 10 30 30 40 50 60 70 80 90 10 20 30 40 50 60 70 80 90 90 வரைக்கும் நாங்கள் படித்துவிட்டோம். அடுத்த பதிவிலே வந்து 91 படிக்கலாம். ஆகவே நீங்கள் தொடர்ந்து பயிற்சி எடுத்து அறிவை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். மேலும் நான் சைடில் சொன்னேன், பஜே சொன்னேன், ஓ கிளாஸ் சொன்னேன், घंटा சொன்னேன், घंटा அப்புறம் பஜே சொன்னேன், அப்புறம் சபேரே दोपहर को शाम को रात को, சபேரே दोपहर को शाम को रात को சொன்னேன். இப்பொழுது அடிஷனலாக உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்டு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில். ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து 9th 10th 11th 12th சொல்கிறாங்க இல்லையா, அதை படிக்கலாம். இப்போ पहला फर्स्ट, पहला दूसरा सेकंड, तीसरा थर्ड, चौथा फोर्थ, पांचवा फिफ्थ, छठा सिक्स्थ, सातवां सेवन्थ, आठवां एट्थ, नौवां नाइन्थ, 10वां 10th, 11वां 11th, 12वां 12th. पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां
9वां 10वां 11वां 12वां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, 9वां 10वां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, 9वां 10वां, 11वां 12वां. அப்படியே போக வேண்டியதான். 13வாம் அப்படியே போக வேண்டியதான். ஆகவே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த பல்லெடுத்து பண்ணிக்கிங்க. அப்புறம் அதை வச்சு நீங்கள் நம்ம மேற்கொண்டு பண்ணிக்கொண்டே போகலாம். சரியா? இப்படியாக ஒவ்வொரு பாடத்தையும் நீங்கள் நன்காக கவனத்தில் கொடுங்கள். சப்போஸ் சந்தேகம் இருந்தால் உங்கள் கையில் ஃபோன் இருக்கிறது, மீண்டும் பாருங்கள். டவுட் வந்தால் மீண்டும் பாருங்கள். 2 முறை பார்க்கலாம், 3 முறை பார்க்கலாம். எத்தனை முறை பார்த்தாலும் வகுப்பிலே கிளாஸ் என்பது ஒரு முறை தான். இது அப்படி இல்லை. நீங்கள் எப்போ வேணாலும் பார்த்துக்கலாம். இரவு தூங்கும் கூட ஃபோன் வச்சு பார்த்துக்கலாம். ஆகவே இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு முன்னேற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டேன். நாளை அடுத்த தலைப்பும் சந்திக்கின்றேன். அதுவரைக்கும் விடைபெறுவது, நீங்கள் பார்க்கிற ஒவ்வொரு பதிவையும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள், நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள். அதுதான் முக்கியம். யாம் பெற்ற பிறக்க வையகம் என்ற கருத்துடன் நீங்கள் நான் அறிந்தது எல்லோரும் அறிட்டும் என்ற கருத்தோடு நீங்கள் பதிவிடுங்கள். உங்கள் நண்பர்கள், உறவுகள் எல்லோருக்கும் நீங்கள் பகிருங்கள். அதன் மூலமாக அவர்களும் நம்மை ஏற்றும். ஆகவே இதை நீங்கள் உங்களோடு வைத்துக் கொள்ளாமல் எல்லோருக்கும் பகிர வேண்டும். நான் என்னோடு வைத்துக் கொள்ளவில்லை, எல்லோருக்கும் பகிர்கின்றேன். அதுபோல் நீங்கள் பகிருங்கள். அதன் மூலமாக மக்களுக்கு தொண்டாற்றுங்கள் சொல்லிக்கொண்டு நாளை ஒரு புதிய தலைப்போடு தங்களை சந்திக்கிற வரை விடைபெறுவது தங்களின் ஆர். சுந்தரராஜன். எம்ஏ ஹிந்தி கோல்டு மெடலிஸ்ட்டு, எம்ஏ ஹிஸ்ட்ரி, எம்ஃபில், பிஎட், சாகித்ய ரத்ன, ஹிந்தி பிரச்சார நல்லாசிரியர் விருது பெற்ற ஆசிரியர். இப்படி பல பதவிகள். ஆகவே இந்த என்னுடைய அனுபவத்தை நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். பயன்படுத்தி கொண்டு நல்ல மக்களாக நீங்கள் வாழணும் என்று பார்த்துக்கொண்டு நிறைவு செய்கின்றேன். தன்யவாத். ஜெய்ஹிந்த். டேய் போயிட்டுமா?